आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इस 8 डेज का समय लिया है और जो कुछ समय जब जुलाई में हम लोगों ने एक साथ मैजिक बुक किया और उसके बाद जो टाइम मिला, कुछ ना कुछ जो भी समय मिला उसमें कुछ प्रैक्टिसेस करने को मिली, तो मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वो सब चीज़ें आपसे शेयर करते हैं कि जर्नी कैसे रही और अब अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर जाना है। बट कुछ एक दो दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पुराने वाला है उसको थोड़ा सा रिवीजन में लेकर आएंगे। इस चीज को हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि ग्रैटिट्यूड को अब हमें छोड़ना नहीं। जहां पर भी जाना है इस ग्रैटिट्यूड के कृतज्ञ धागे को साथ में। और एक्चुअली बहुत सारे वंडर्स होते हैं, जिसने भी प्रैक्टिस किया है तो उन सभी ने देखा होगा कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो हम सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो हमने देखा कि वो ग्रैटिट्यूड की मदद से कितनी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और जो हम डेली के जो हम लोगों ने बात किया था कि सुबह परमात्मा के, गुरु के, अपने पेरेंट्स के, पांचों तत्वों के जब हम ग्रैटिट्यूड्स लिखते हैं तो वाकई में वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो ना अगर कभी लास्ट टाइम भी जो शेयरिंग्स हुई थी, अगर बहुत तेज धूप है, हमें कहीं से कहीं जाना है ना, तो वहीं हम जहाँ पर होंगे वहीं क्लाउड आके सन को कवर कर देगा और हम लोग बहुत रिलैक्स्ड होकर उस जगह को क्रॉस कर सकते हैं। मैंने कितनी बार इस समय एक्सपीरियंस किया, बिकॉज बारिश का समय था। और कितनी बार एक्सपीरियंस किया कि ना कपड़े धुल रहे थे और फिर बारिश कभी कभी आ जाती थी, तो वो ऐसा होता था कि बस मैंने कपड़े सुखाए हैं और कपड़े मैंने उतारे हैं तो बारिश शुरू हो जाती थी, तो ना कपड़ों को नहीं भीगने दिया। मतलब इतनी सारी छोटी 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 चीजों में मैजिक्स होते हैं। कहीं हम जा रहे हैं, बस थैंक यू करते हुए जा रहे हैं, तो जहां वो दिखाता है कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा, वो ट्रैफिक ही नहीं मिलता है। तो कई बार सच में ना, मतलब इतना अच्छा लगता है ये देख कर, सोच कर, और इस ग्रैटिट्यूड के मंत्रा को बार बार रिपीट करके कि कितना वाकई में कितना आश्चर्यजनक है कि ऐसा भी हो सकता है जहां हम अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट इज रियली वेरी वेरी वंडरफुल, वेरी मिस्टीरियस। तो मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी इस ग्रैटिट्यूड के धागे को छोड़े नहीं और हम इसको नेक्स्ट लेवल पे अभी ले जाने का, जैसे लास्ट टाइम जो सेशन में बात हुआ था कि क्या है कि ग्रैटिट्यूड एक तरह का दिया है, एक तरह की रोशनी है, छोटी सी जो दिया लेकर हम अपने जो अंदर के हमारे अंधेरे हैं हम उनको धीरे धीरे मिटाने लगते हैं। तो वो जो जस्ट तो वो जो ग्रैटिट्यूड का दिया है वो हमें नहीं छोड़ना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा जो अंदर के जो अंधकार हैं, अब हम धीरे धीरे इन 8 दिनों में उनको हटाने के लिए मेहनत करेंगे। तो जो भी जुड़ रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सेशंस को सिर्फ सुनना नहीं है, हमें इसमें थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा है, जहां पर अब हम अंदर जाकर अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मेरे पैटर्न्स कौन से हैं जो मुझे दुख दे रहे हैं। या मतलब जैसे ग्रैटिट्यूड करते भी अगर कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी कोई भी ऐसा एरिया है जो जहां पर मैं एक्सेल नहीं कर पा रही, यानी कि कुछ तो है वहां पर ना, कुछ अंधेरा है, कुछ नेगेटिविटी है, जिनको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे खुद के पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हुए। जैसे हम लोगों के सामने बहुत सारी छोटी छोटी रील्स जैसे सामने आ जाती हैं, तो उनमें से कितनी बार मैंने सुना कि मनी का बिलीफ सिस्टम है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसे तो है ना कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे अगर आप बहुत हार्ड वर्क करोगे तभी पैसा आएगा। बट लेकिन ये बिलीफ सिस्टम, ये हमारे अपने बनाए हुए या पेरेंट्स से लिए हुए या फ्रेंड से लिए हुए या हमारे एनवायरनमेंट से लिए गए ये बिलीफ सिस्टम्स हैं। कुछ लोग तो ऐसा है कि जो घर पे बैठते हैं ना और बड़े आराम से पैसा आ जाता है, चाहे वो रेंट का पैसा ही क्यों ना हो, तो उनका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है, अरे बैठे बैठे पैसे आता है। तो बहुत सारे बिलीफ सिस्टम ऐसे हैं जो हमारे अंदर हैं और वो बहुत गहन हैं, मतलब बहुत गहरे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अंदर तक फिटेड हैं। इसकी वजह से हमारा जो रिश्ता है कई बार वो पैसे से बहुत अच्छा नहीं बन पाता, लेकिन जैसे ही हम उसको ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं बहुत सारा मनी आने लग जाता है। सेम इज ट्रू फॉर रिलेशनशिप्स, कि जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, ग्रैटिट्यूड करने से क्या होता है कि हमारे अंदर की नेगेटिव एक परत हटनी शुरू होती है।
तो वो जैसे ही हटनी शुरू होती है हमें अच्छाइयाँ दिखने लगती हैं और हमें लगता है कि अरे इतनी भी प्रॉब्लम नहीं थी जितना मैंने सोच के रखा था। लेकिन स्टिल कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे मनी का एरिया हो, चाहे रिलेशनशिप्स का एरिया हो, चाहे हेल्थ का एरिया हो, चाहे करियर का एरिया हो। हमने ग्रैटिट्यूड्स भी बहुत किए, हमने अपने असाइनमेंट्स भी बहुत किए, बट लेकिन कहीं कहीं या तो रिजल्ट्स स्लो हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज हम उन और उन क्वेश्चंस को लेके थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे और समझेंगे। मैं आप लोगों से प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी, एक सेकेंड। तो आज से हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, कंपैशन बिगिंस विद यू। कंपैशन है ना, हमें ऐसा होता है कि हमें दूसरों पर बहुत जल्दी कंपैशन आ जाता है, हम बहुत जल्दी फील करने लगते हैं कि अरे हम कैसे मदद कर सकते हैं, ये बहुत परेशान है। और है ना, ये दूसरों के लिए हम बोलते हैं कि ये बहुत टफ सिचुएशन से गुजर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखते हैं तो क्या हम जब अंदर गहराई में जाते हैं तो क्या मैं खुद के लिए कंपैशनेट हूँ? क्या मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ? क्या मैं खुद के प्रति उस लव को फील करती हूँ जो मैं एक्चुअली में बाहर देना चाहती हूँ, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को? बट क्या मैं अंदर से वो लव अपने लिए फील करती हूँ? क्या मुझे ऐसा अपने साथ अपनी कंपनी अच्छी लगती है? तो ये ना, इस बार के जो हम लोग इस पूरे सेशन में, उस पूरी सीरीज में जो ये कंपैशन के सेशंस चलेंगे, तो इसमें हम अपने ऊपर, अपने अंदर और गहराई में जाकर अपनी क्लीनिंग करने वाले हैं, अपने आप से ही सवाल पूछते हुए। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग नए अगर हैं तो जैसे किसी ने पूछा था कि जो शांत सर के सेशंस उन्होंने नहीं किए हैं, तो मैं उसके चलते थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करूंगी, फिर हम थोड़ा गहराई में मूव करेंगे। तो पहला हमने सोल के बारे में जाना है, समझा है। लेकिन सोल बेसिकली क्या है? जैसे ये शरीर है, शरीर में आत्मा है, तो मैं जिंदा हूँ। अगर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो मैं, मेरी मृत्यु हो जाती है ना। ये सच है, ये हम जानते हैं, ये हम देखते आए हैं ना। एक कहाँ एक व्यक्ति जो अच्छा खासा ना, बचपन में जैसे हमारे कुछ क्वेश्चंस उठे होंगे कि अरे ये व्यक्ति अच्छा खासा चल फिर तो रहा है, सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन अचानक से कल पता चलता है वो रहा ही नहीं। तो वो रहा और रहा नहीं, कल तक था और वो आज क्या हुआ? तो वो क्या होता है कि हाँ, आत्मा जो है, जब मदर के वोम्ब में, जब वो बॉडी बनना शुरू होती है, उससे पहले आत्मा प्रवेश करती है। शायद थर्ड मंथ में या सेकेंड या थर्ड मंथ में प्रवेश करती है। तो उसके बाद वो बॉडी शेप लेना शुरू करती है। तो वो जो आत्मा है, एक तरह का वो कोड है, वो ब्लूप्रिंट है जो आत्मा अपने साथ लेकर आती है। इसको हम और डिटेल में अभी समझेंगे। उस कोड के हिसाब से पूरी बॉडी बनना शुरू होती है। जैसे हम देखते हैं कि कई बार जो बच्चे हैं वो हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं, कुछ बच्चे बहुत हेल्दी पैदा होते हैं, कुछ बच्चों के हार्ट में कुछ इश्यू होता है, कुछ बच्चों के किडनी में पैदा होते इश्यू होता है ना। कुछ कह देते हैं कि हार्ट में छेद है, कुछ किसी के हाथ नहीं है या किसी के पैर नहीं है, जबकि कुछ बच्चे मुस्कुराते हुए पैदा होते हैं। है कि ये हमारे अंदर जो है ना, मतलब हम, मदर ने खाया पिया नहीं होगा या कुछ इस तरीके से थोड़ा और ज्यादा अच्छे से खा लेते, तो जो बच्चा है उसकी जो ग्रोथ अच्छे से हो पाती, वो बेटर हो पाता, उसको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती। बट एक्चुअली ये सब थोड़ा सा बाहरी चीजें हैं, लेकिन आत्मा जो है वो अपना सोल प्लान लेकर ना, अपना ब्लू प्रिंट लेकर वो ऊपर से आती है। तो उसके अकॉर्डिंग वो पूरी बॉडी बनती है। जो जो उसमें इनपुट होता है ना, तो उसी के हिसाब से वो बड़ा होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बीज है, अगर एप्पल का कोई बीज है, तो जब हम उसको धरती में बोते हैं तो वो धीरे धीरे करके वो प्लांट का रूप लेता है और एप्पल का पेड़ बनता है। तो अगर हम कहें कि अरे वो बीज जो था वो एप्पल का ना हो के हमने ना मैंगो का डाल दिया, तो वो मैंगो का पेड़ ही बनेगा। तो ऐसे ही सोल जो अपना ब्लूप्रिंट लेकर आती है, अपना सोल का प्लान लेकर आती है, उसी के हिसाब से उसकी बॉडी बनती है।
इवन आप देखो कि मैंगो के अगर कितनी वेराइटीज ऑफ बीज अवेलेबल है, मैंगो की खुद की कितनी वैरायटी अवेलेबल है, तो उसी प्रकार से उसके बीज भी अवेलेबल है। तो ये आत्मा सारा अपना प्लान खुद से करके आती है। और जो आत्मा है ना, व्हाट इज आत्मा? आत्मा क्या है? आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट कह लो ना, उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई शेप नहीं होता, जैसे जो पिक्चर्स में दिखाया जाता है कि आत्मा एक वाइट साड़ी वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता ना। आत्मा जस्ट एक पॉइंट ऑफ लाइट है, रिटर्निंग टू होम है। जब हम उस आत्मा के अनुभव में होते हैं तो हमें जॉय, लव और पीस की अनुभूति होती है। तो जो आत्मा में जो बेसिक कोडिंग है, जो अंदर गहराई तक कोडिंग है, वो है लव, प्योरिटी, पीस, पावर, नॉलेज, ब्लिस और हैप्पीनेस की। लेकिन इसके ऊपर आत्मा का एक सोल प्लान है, जिसकी वजह से कहें कि कॉन्शियसनेस बढ़ती है ना। जैसे हम बॉडी का समझते हैं, तो वो ऑरा कैसे बढ़ने लगता है ना। तो जैसे जैसे बॉडी में चेंजेस होते हैं, वो ऑरा जो है वो अपने आप उसमें चेंज आने लगता है। तो ऐसे ही आत्मा की लाइट बहुत तेज है, बहुत तेज है। मतलब हम एक्चुअली में कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने उस आत्मा की लाइट को कहीं ना कहीं दबा दिया है अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने इमोशनल पैटर्न से, अपने मेंटल पैटर्न से ना, अपनी ईगो से। तो क्या होता है कि वो आत्मा अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाती, और वो लेसन्स लर्न करने के जंजाल में ही फंसी रहती है। इसको अभी हम और गहराई से समझेंगे। उससे पहले ये जान लें कि आत्मा जो है वो, है ना, अपने आप में वो कोई मेल या फीमेल नहीं होती। मेल या फीमेल जो भी वो बॉडी बनाती है, तो उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनाती है। तो आज आत्मा ना, आज आत्मा ने एंटर किया किसी वूम में, उसने एक मेल की बॉडी बनाई। फिर उसके बाद जब वो व्यक्ति, जो मेल व्यक्ति है, जब वोम से बाहर आता है, गर्भाशय से बाहर आता है, वो अपनी लाइफ को जी लेता है, जैसे उसकी लाइफ चलती है वो जी लेता है। फिर जब वो शरीर को छोड़ता है, जब वो ऊपर जाता है, उसके हिसाब से फिर वो अपना एक ब्लूप्रिंट लेकर आता है। तो वही आत्मा जो है वो नेक्स्ट जन्म में किसी स्त्री का रूप भी ले सकती है। तो हम ये बहुत अच्छे से समझें कि आत्मा ना मेल है ना फीमेल है। और एट द सेम टाइम हमारे अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन गुण होते हैं। जैसे कि मैस्कुलिन एनर्जीज जो हैं वो दर्शाती हैं कि करेज को, डिसीजन मेकिंग को, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अ, जैसे मतलब जो भी आप में दिखे, आपको दिखेगा कि जो मेल्स में गुण होते हैं, वैसे कुछ फीमेल्स में जो गुण होते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, केयर करना, नर्चर करना, तो ये फेमिनिन हैं। तो एक सोल में ये दोनों गुण मौजूद जब होते हैं, बैलेंस्ड रूप में होते हैं, तभी हम ना आगे बढ़ पाते हैं या अपने अपने पर्पस को अचीव कर पाते हैं। कई बार अगर हमें लगता है कि हमारे मैस्कुलिन गुण हावी कर रहे हैं और फेमिनिन गुण नहीं है, तो इट मीन्स वो बैलेंस नहीं है, जिसको शिव और शक्ति कहते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में आगे अभी इसी सेशन में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो आत्मा क्या प्लान करके आती है और कैसे प्लान करके आती है ना। हर चीज प्लान्ड होती है पहले से। ये दो बुक्स अवेलेबल हैं रॉबर्ट शॉस की, और जो ब्रह्मा कुमारी इसमें जाते हैं वो उन्हें वर्ल्ड ड्रामा साइकिल के बारे में बताया जाता है। तो इसको हम समझेंगे कि जैसे एक व्यक्ति है, उसने अभी शरीर छोड़ा है, अब शरीर से आत्मा निकली है, और निकल के जैसे वो ऊपर जाती है आत्मा ना, जब ऊपर जाती है सोल वर्ल्ड में कह लो या सूक्ष्म वतन में कह लो, तो वहां पे वो जाती है, वहां पे एंजल से वो आत्मा मिलती है, और उसको अपनी सारी स्टोरी, जैसे ही वो शरीर को छोड़ती है, वो जब बैक देखती है, तो अपनी उसकी सारी स्टोरी रन हो जाती है मेरे अपने सामने, कि उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कौन से लेसन्स उसको सीखने हैं ना। आत्मा जो है वो अपने 44 लेसन इस पूरे, मतलब अपने उसके बार बार जो जन्म लेती है, बार बार जो शरीर छोड़ती है, तो वो बेसिकली मोटा मोटा 44 लेसन सीखने के लिए आती है। तो उन 44 लेसन्स को इसमें नेक्स्ट में ना, उसमें सेल्फ लव भी हो सकता है, सेल्फ वर्थ भी हो सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो सकता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आपके सामने 44 लेसन्स लिखे हुए हैं, है ना। कई बार सरेंडर, जैसे मैं बहुत ज्यादा, अगर मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में पली बड़ी जहाँ पर अगर
पेरेंट्स जो हैं ज्यादा ना स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो मैंने कुछ जो लेसन्स लर्न करने हैं, हो सकता है कि वो जो है मुझे पेशेंस का लेसन लर्न करना है। लेकिन अगर मुझ में रेबेलियन होने का लेसन है, यानी कि मुझ में फाइट करने का वापस से लेसन है, तो मैं वो लेसन लर्न नहीं कर पाती और मैं बार बार उस चीज को रिपीट करती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, मैं रिबेलियस हो जाती हूँ, मैं वापस से जवाब देने लगती हूँ, मैं उनकी बात को समझे बिना ना कुछ एक्शन लेने लगती हूँ, एंगर में आ जाती हूँ, फ्रस्ट्रेशन में आ जाती हूँ, उनकी बात को समझ नहीं पाती। तो हो सकता है कि जो मेरा लेसन है जो बार बार मुझे ट्रिगर कर रहा है, इसको हम ये बोलेंगे कि बार बार ट्रिगर करता है। तो बार बार अगर मुझे ट्रिगर कर रहा है तो यानी कि मुझे वहां इम्प्रूव करने की जरूरत है। हम ये देखते हैं कि हमारी फैमिली मेंबर्स जो हैं, कि एक तरफ से कोई मुझे डोमिनेट कर रहा है ना, मैं चुपचाप होकर सप्रेस होकर उसको सहन कर रही हूँ कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने वहां किया, पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके बाद चलो बड़े हुए और पेरेंट्स जो थे वो सप्रेस डोमिनेट करते गए, मैं सप्रेस होती गई। लेकिन मेरा लेसन जो लर्न करने का था वो था स्टैंड लेना। ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा, फिर मुझे इन लॉज मेरे ऐसे मिलेंगे जहां फिर वो अगेन मुझे सप्रेस करेंगे, और अगर मैं उस डोमिनेट करेंगे तो मैं अगेन उस चीज को सप्रेस करती रहूंगी, तो मेरे सोल का लेसन लर्न नहीं होगा। मैंने यहाँ भी एडजस्ट कर लिया कि ठीक है, मैं तो फीमेल हूँ, मतलब जैसे मेरी मम्मी ने तो बताया है कि ऐसा तो करना ही पड़ेगा, हमें टॉलरेट तो करना ही पड़ता है, मेल तो हमें डोमिनेट करते ही करते हैं, हमें ही चुप रहना पड़ता है, ये हमारे बिलीफ सिस्टम बन गए सपोज। तो पहले पेरेंट्स स्ट्रिक्ट रहे, पेरेंट्स ने डोमिनेट किया, हमने लेसन लर्न नहीं किया कि मुझे आवाज उठानी थी। अल्टीमेटली फिर शादी होती है, शादी में या मदर इन लॉ या हस्बैंड, उनमें से कोई ऐसा आपको मिलेगा जो आपको फिर से डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। अगेन अगर आपने सप्रेस किया, आपने लेसन नहीं लर्न किया, आपको वही पेपर आपके बच्चों से आ सकता है, आपको आपके रिलेटिव से आ सकता है। तो आज का सबसे पहला असाइनमेंट हम लोग ये करेंगे कि कौन सी चीज मुझे ट्रिगर करती है। तो कोशिश करें कि अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठें और नोट डाउन करें कि हमारे क्या क्या असाइनमेंट्स हैं आज के। तो जरूर से सबसे पहला है कि कौन सी चीज मुझे बार बार ट्रिगर करती है जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती है, चाहे वो किसी से भी आ रही हो, चाहे वो पेरेंट्स से आई, चाहे वो इन लॉज से आई, चाहे वो हस्बैंड से आई, चाहे वो बच्चों से आई, चाहे वो किसी रिलेटिव से आई, किसी से भी आ रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे सामने आ रही है। जैसे सपोज कि कोई अगर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है बार बार, अगर सपोज कि पेरेंट्स अगर इतने स्ट्रिक्ट थे कि उन्होंने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की और मैं भी सुनती गई, समझती गई, मैंने अपने आप को वो मान लिया कि अरे मैं तो किसी काम की नहीं। फिर क्या हुआ, इन लॉज, हस्बैंड, ये सब भी सिंस मेरे मैं इस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रही हूँ कि मुझ में कोई अच्छाई नहीं है, मुझे बार बार नीचा दिखाया जाता है, वो लोग बार बार मुझे फिर से नीचा दिखाएंगे। तो मुझे समझ में आना चाहिए कि ये जो बार बार नीचा दिखाना है ये मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन सामने वाला जो है बार बार ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ट्रिगर करने के लिए कि मुझे कुछ एक्शन लेना है उस पे। अगर कोई गुस्सा करता है, सपोज पेरेंट्स ने गुस्सा किया, मैंने जवाब दे दिया, फिर अल्टीमेटली इन लॉज भी बार बार मुझे वही ट्रिगर करेंगे ना, या हस्बैंड मुझे ट्रिगर करेंगे, वो बार बार गुस्सा, जवाब दे दूं, मैं फिर जवाब दे दूंगी। तो क्या है ऐसा चीज, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे टॉलरेंस सीखना था, मुझे वहां पर चुप रहना सीखना था, मुझे ग्रैटिट्यूड सीखना था वहां पे। तो ये हम जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं, जितने कितने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, 13 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो 13 पार्टिसिपेंट्स, उसमें से मेरा डबल है तो 12 पार्टिसिपेंट्स कह लो, तो 12 पार्टिसिपेंट्स की 12 अलग अलग जर्नी होगी, अलग अलग लाइफ है, अलग अलग सोल प्लान है, अलग अलग ब्लू प्रिंट है। तो किसी एक पर्टिकुलर को लेके हम नहीं कर सकते, लेकिन ऑफ कोर्स हम एक सेशन ऐसा रखेंगे जिसमें कि मैं एक बहुत ही गहरा एग्जाम्पल आपके साथ पूरा उस सेशन में शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मेहनत
अगर आप अपने में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत अपने आप में करनी होगी, जिसमें कि आपको अपने पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा। उसमें से सबसे पहला स्टेप है कि कौन सी चीज जो कि दूसरा कर रहा है और मुझ में ट्रिगर कर रही है। देखिए, सपोज कि कोई मेरे सामने आ जाता है जो बार बार चिल्ला रहा है ना, तो चिल्ला रहा है, मैं भी चिल्ला रही हूँ, फिर कोई दूसरा आ रहा है, फिर वो भी चिल्ला रहा है, फिर मैं भी चिल्ला रही हूँ। तो यानी कि वो जो चिल्लाना है वो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे ट्रिगर भी कर रहा है। तो मुझे वहां क्या सीखने की जरूरत है, तो वो सब कुछ नोट करेंगे। फिर उसके बाद हम ग्रुप खोलेंगे, तो ग्रुप में आप लिखिएगा, फिर उसके बाद हम पॉसिबल सॉल्यूशंस देंगे। बिकॉज 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे के सेशन में सारी चीजें नहीं कंप्लीट हो पाएंगी, बट जितने भी लोग आज जुड़े हैं, आज या कल में मैक्सिमम, तो उसमें क्या होगा कि मैं कोशिश करूंगी कि आप सबकी हेल्प करने के लिए कि आप में कौन सा ऐसा पैटर्न है जो बार बार अगर आ रहा है आप आइडेंटिफाई कर पाए, तो मैं उस आपको कोशिश करूंगी बताने की इन 44 लेसन्स में आपका लेसन को लर्न करके आगे बढ़ना है। तो एक है कि हमने ये समझा कि सोल प्लान लेकर आती है आत्मा, वहां एंजल्स शरीर छोड़ा, वहां एंजल्स के पास गई, एंजल्स के पास उसने अपनी लाइफ को देखा कि मैंने अपना पिछला जीवन कैसे बिताया है, और उसके बाद अब मुझे क्या करना है। तो सोल क्या करती है, एक तो कार्मिक बैलेंस के लिए आती है। सपोज मैंने किसी को बहुत दुख दिया, तो ये वन ऑफ द रीजंस है कि इस समय मैं ये प्लान करके आती हूँ कि ठीक है, अब वो जो मैंने तुम्हें दुख दिया था, मुझे ये रियलाइजेशन तब होगा, मैं इस चीज को समझ तब पाऊंगी जब मैं खुद अनुभव करूंगी इसमें। तो वो किसी किसी के साथ, जरूरी नहीं है कि उस सोल के साथ ही करे जिसको दुख दिया, वो किसी और आत्मा को चूज कर सकती है कि ठीक है, तुम ये ड्रामा प्ले करना मेरे साथ, तुम मुझे धोखा देना, या जो भी उसने चूज किया कि तुम मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार करना, और उसके बाद मैं जब वापस आपको ये रिस्पॉन्ड करूंगा, या जब मैं वो चीज फेस करूंगा, तब मैं समझ पाऊंगा कि तुम्हारा दर्द क्या था, और मैं उस लेसन को लर्न कर जाऊंगा। देखिए, ये बहुत क्लियर है कि सपोज अगर हमारा जो भी लेसन है, सोल प्लान का जो भी लेसन हमें सीखना है 44 लेसन में से, अगर हमने सपोज कि हम सीखने आए हैं कि हमें अपने लिए स्टैंड लेना है, तो कोई अगर डोमिनेट करता रहा है ना, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, इन लॉज पहले पेरेंट्स के केस में, इन बच्चों के केस में, या इन लॉज के केस में, सब करते रहे, सपोज मैंने एक्शन नहीं लिया और मैं सारी जिंदगी डरती रह गई, और मैं कुछ भी अपनी बात को कहने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाई, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये लेसन सीखना होगा मुझे, लेकिन अगला जन्म फिर से लेना पड़ेगा। तो सिंस ये नॉलेज हमें मिली है, तो हम इसी जन्म में चेक कि ये जो लेसन है मुझे सीखना है, मैं इसी जन्म में सीखूंगी। जैसे ही आप वो लेसन सीख लेते हैं, तो जो भी आपको ट्रिगर पॉइंट्स हैं, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे या आपके रिलेटिव्स, जो भी आपको वो तंग करने की कोशिश कर रहे थे, या जो बार बार आपको ट्रिगर हो रहा था, अगर वो लेसन आपने सीख लिया, अब उसकी आपको जरूरत नहीं है, तो तीन चीजें होंगी। पहली चीज होगी कि जो बार बार आपको परेशान कर रहा था, वो आपकी लाइफ से या तो चला जाएगा, है ना, उसका ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, कहीं दूसरी जगह जा सकता है, कहीं हॉस्टल जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि वो बदल जाएगा अपने आप ही। जैसे अगर जिन्होंने भी ब्रह्मा कुमारी के मुरली पढ़ी है, तो उसमें हमें समझाया जाता है कि आप बदलो, है ना, वर्ल्ड बदलेगा, देश बदलेगा। तो जैसे ही मैं बदलती हूँ, सामने वाला अपने आप बदल जाएगा, इन केस अगर मेरा उसके साथ जीवन आगे समय उसके साथ लिखा है। थर्ड ऑप्शन ये है कि सपोज कि वो नहीं भी बदला, लेकिन जब मैं शरीर छोड़ूंगी ना, तो मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग से, सही रीति से शरीर को छोड़ूंगी कि ठीक है, जो भी हुआ वो मेरा कुछ अपना लेन देन था, कुछ अपना कार्मिक था, कुछ मुझे लेसन लर्न करना था, या कुछ मुझे वापस करना था, जो भी था। तो वो जब मैं वो लेसन लर्न कर लेती हूँ, तो मैं उस भाव से शरीर छोड़ती हूँ, हर एक को फॉरगिव करते हुए, कोई भी रिजेंटमेंट की भावना ना रखते हुए। तो मैं फिर अगला लेसन सीखने के लिए किसी और के साथ आऊँ। अब उस व्यक्ति के साथ, सपोज उसने लेसन नहीं सीखा, वो सारी जिंदगी मेरे साथ रहा, लेकिन उसने लेसन नहीं सीखा,
उसकी वाइब्रेशन जो थी वो लो रह गई, तो उसको जो लेसन सीखने के लिए मैं उसके साथ आई थी, अब वो किसी और को चूज करेगा अगले जन्म में अपने लेसन को सीखने के लिए। या इसी जन्म में ही हम कह दें उसकी मैंने कोई कोई अगर डोमिनेट कर रहा है, मैंने एक्शन ले लिया, मैंने उसको अपना मतलब उसको अपना मतलब मैं विक्टिम नहीं बनी वहां पर, मैंने उसको छोड़ दिया, साइड हो गई। यानी कि एक घर में रहते हुए भी हो सकता है कि अब मैं उसकी बातों को, गलत बातों को सहूंगी नहीं। तो सिंस उस आत्मा को एनर्जी चाहिए, वो आत्मा आपसे एनर्जी चुरा रही थी, बार बार वो कुछ बोलती थी, आप गुस्से में आ जाते थे, लड़ाई हो जाती थी। तो लड़ाई होने पे क्या हो रहा था कि आपकी एनर्जी जो है आप उसको दे रहे थे। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप अपनी एनर्जी को प्रिजर्व कर लेते हो, प्रोटेक्ट कर लेते हो, आप उस समझ से वहां से हट जाते हो, तो वो व्यक्ति जो है या तो वो बदल जाएगा, नहीं तो वो अपनी एनर्जी कहीं और से चुराएगा, आपको नहीं परेशान करेगा। ये व्यक्ति, आप ये याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति अगर हमें परेशान कर रहा है, हम किसी से दुखी हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने उसको अलाउ किया है, इसीलिए वो कर रहा है। अगर हम उसको अलाउ नहीं करेंगे या हम अपनी बाउंड्री लाइंस को बना देंगे, तो उसकी हिम्मत नहीं कि वो हमें कुछ कह जाए ना। लेकिन ध्यान रखना है कि एक है, मुझे हो सकता है मेरा लेसन स्टैंड लेने का हो, लेकिन हो सकता है कि मैं हर बार ही स्टैंड लेती जा रही हूँ। तो हो सकता है मेरा लेसन टॉलरेट करने का हो, मेरा लेसन पेशेंस का हो। तो मैंने जैसे बोला कि जितने जितने लोग हैं, उतने उतने लेसन्स होंगे लाइफ के ना, उतनी उतनी स्टोरीज होंगी। 44 लेसन्स हैं, लेकिन सब अपना अपना अलग प्लान करके आते हैं। तो हमें ये सोल प्लान पता कैसे चले कि हमें कौन सा लेसन लर्न करना है, किस चैलेंजेस के थ्रू हम ना अगर फेस कर रहे हैं तो कैसे लर्न करें। तो सबसे पहले क्या है, खुद के साथ बैठिए, खुद को देखिए, खुद को आंसर कीजिए कि आपके क्या पैशंस हैं, आपके टैलेंट्स क्या हैं, आपका क्या प्लान हो सकता है। आप जिंदगी में अपने 4 फैमिली मेंबर्स, 5 फैमिली, 6 फैमिली मेंबर्स के साथ ही जिंदगी जीवन बिताने के लिए आए हैं या कुछ और करने के लिए भी आए हैं ना। कई बार हम अपने रिश्तों को बहुत टफ चूज करते हैं कि ये जो रिश्ता है ये मेरे लिए इतना टफ आएगा तभी जाके मैं अपना वो लेसन सीख पाऊंगी। नहीं तो हम एंजल से बात करते हैं कि अगर ये हमारी लाइफ में इतना टफ रिश्ता नहीं आएगा तो मैं वो लेसन सीख ही नहीं पाऊंगी। आप ये सोचो कि एक बैक स्टेज में ना अमिताभ बच्चन और प्राण है। तो प्राण जो है, मतलब प्राण सपोज विलेन है, अमिताभ बच्चन हीरो है। तो जब वो स्टेज पे आते हैं तो वो ना दिखा रहे हैं कि वो बहुत लड़ रहे हैं और मतलब अच्छा सा रिश्ता नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम बैक स्टेज में वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये जो सारी आत्माएं हमारे आसपास आ रही हैं, हमें कुछ सिखाने के लिए आ रही हैं। क्योंकि अगर हम याद रखेंगे तो हम उस एक्टिंग में पूरी तरीके से उतर नहीं पाएंगे ना। जब वो हमें दुख देगा तो हम करेंगे अरे यार कोई बात नहीं, तो हंस के टाल देंगे। लेकिन अगर वो हमें दुख देगा, हम दुखी होंगे, तब हम इस दुख से निकलने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढेंगे। तो वो क्लूज ढूंढिए, अपने रिश्ते ढूंढिए जहां पर आपको बहुत टफनेस महसूस हो रही है कि ये रिश्ता जो है मुझे, है ना, जैसे रिश्ता इज अ गिव एंड टेक ऑफ सुख। एक्चुअली वो सुख का आदान प्रदान होना था, लेकिन अगर दुख बीच में आ रहा है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ लेसन सीखना है। तो वो स्पिरिचुअल कोई टूल्स भी हो सकते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, आकाशिक रिकॉर्ड हो सकते हैं आपके। जब आप अपने साथ बैठते हैं तो आपकी इंट्यूशन हो सकती है, आपकी मेडिटेशन हो सकती है। तो आप अपने साथ बैठिए, गहराई में जाइए कि आपका सोल प्लान क्या हो सकता है। देखिए लाइफ के जो लेसन्स होते हैं, शिप से आते हैं या लॉसेस से आते हैं या ऑब्स्टिकल से ना, कुछ कुछ पड़ाव पार करने, कुछ ऑब्स्टिकल है रास्ते में, तो उससे हमें सीखने को मिलता है। कई बार हम अपने टैलेंट्स और गिफ्ट्स को, जैसे किसी को सिंगिंग का शौक है, किसी को डांसिंग का शौक है, आप देखो कि पैदा होते ही कि उनके ये जो टैलेंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, वो आत्मा ऑलरेडी लाती है रिलेशनशिप्स में, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग को वो रिलेशनशिप्स के थ्रू समझ में आने लगता है कि अच्छा, ये मेरा प्लान हो सकता है कि मुझे ये चीजें सीखनी हो सकती हैं। तो पर्पस, अब हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, इसको हम और गहराई से
एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमने होमवर्क लिया कि हमारा ट्रिगर क्या है, कौन सी चीज हमें बुरी लग रही है, जो भी हमारे आसपास है, यानी कि वो हमें कुछ सिखाने आ रहा है। देखिए इस चीज को समझिए कि जैसे शीशा है ना, शीशा एक तरह से वो हमारा मतलब हमारा ही मिरर है ना, जो मेरे अंदर है वो बाहर है, वर्ल्ड में जो हो रहा है वो बाहर है। इसको हमने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझा कि सपोज करिए दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना, एक है जो बीजेपी के फॉर में है ना, दूसरा जो बीजेपी के अगेंस्ट में है, एक है जो कांग्रेस के फॉर में है, बीच कांग्रेस के अगेंस्ट में है, एक है सपोज आम आदमी पार्टी को लें तो वो किसी के फॉर में है, किसी के अगेंस्ट में। देखिए व्यक्ति तो वही है, काम वही कर रहे हैं, लेकिन सपोज मैंने ऐसा जज किया, जैसे हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर को जज किया कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरे सामने ऐसी ऐसी न्यूज़ प्रकट होना शुरू हो जाएगी, ऐसी ऐसी ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी, ऐसे ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे जिसमें मेरा उनके प्रति एंगर और बढ़ने लगेगा, और मैं कहूँगा देखो, मैं कह रहा हूँ ना कि मिस्टर मोदी जो है वो काम नहीं करते। एट द सेम टाइम अगर मैं उनके अच्छे के लिए बोल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मैं चीज वो देखने लगूंगी, अच्छा वो ये भी कर रहे हैं, वो ये भी कर रहे हैं। देखिए वर्ल्ड सेम है, वो व्यक्ति भी सेम है, लेकिन हमारे पास सिग्नल्स जो हैं वो दूसरी दूसरी जगह से आते हैं। इसलिए हम बात करते हैं कि कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए ना। कांग्रेस का किसी को लगेगा अरे राहुल गांधी तो किसी काम का ही नहीं, बट एट द सेम टाइम किसी को ऐसा लगेगा कि अरे वो मतलब उसने रियली में बहुत काम किया है, या उसमें है वो टैलेंट। ठीक है, अभी उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, टैलेंट तो है उसमें। तो ये क्यों इतना वास्ट डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि मेरे अंदर जिसके प्रति दुर्भावना है या नेगेटिव जजमेंट है, नेगेटिव इमोशन है, तो वो व्यक्ति का मुझे वही चीज बढ़ता बढ़ता नजर आएगा। तो ये हम देखें कि कौन सी चीज मुझे ट्रिगर कर रही है ना, कौन सी चीज मुझे मेरे अंदर किस जो सेल्फ वर्थ को बढ़ाए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, मुझे पेशेंस, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज करे, तो वो क्या है ऐसा मुझे अपने आप में बदलना होगा। वो ये दुनिया सिर्फ मेरा खुद का आईना मुझे दिखा रही है, ये दुनिया बिल्कुल ठीक है ना। जब हम और उस जब मैं एग्जाम्पल की बात कर रही थी तो हम तो समझेंगे कि उसमें इतनी गहराई है उस एक सेशन में। जब हम मैं अपने पैटर्न्स पे काम कर रही थी तो दुख की भी हमें नीड होती है, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। पहले हम अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ट्रिगर है। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लाइफ के लेसन लर्न करने हैं ना, अगर सपोज उसको सेल्फ रिलायंस लर्न करना है कि मुझे खुद पर भरोसा आना चाहिए, तो उसने अपनी ऐसी लाइफ चूज करी जहां उसको उसके पेरेंट्स अबैंडन कर देंगे, छोड़ देंगे। तो जैसे ही उसके पेरेंट्स उसको छोड़ेंगे, वो बच्चा जो है वो हाथ पैर मारेगा और वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को बिल्ड करेगा और अपने सेल्फ रिलायंस को ना वो लर्न कर सकता है, वो इंडिपेंडेंस में आ सकता है। ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि बार बार मुझे धोखा मिलता है, बार बार मुझे धोखा मिल रहा है, अरे इनसे भी मिला, इस फैमिली मेंबर से भी मिला, या भाई बहनों से भी मिला। मतलब अगर मेरे में धोखे का संस्कार है ना, तो मुझे क्या है, मुझे लेसन सीखना है ट्रस्ट का और फॉरगिवनेस का। तो मुझे चेक करना है कि क्या मुझे कोई बार बार धोखा दे रहा है, क्या मेरा वो लेसन जो है वो ट्रस्ट और फॉरगिवनेस का लेसन है, या फिर कोई बीमारी आ जाएगी ना। बीमारी जो है वो मुझे कुछ एक पेशेंस सिखाएगी या ग्रैटिट्यूड सिखाएगी। सपोज कि अब जैसे किसी की ना अगर सपोज किडनी काम नहीं कर रही है, तो उसको क्या है, उसको किडनी का इशू आ गया, जो भी वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो ठीक से नहीं कर रही। लेकिन अब ये है कि उसको मैं कर्ज करती रहूंगी कि ये ठीक से किडनी काम नहीं करी, किडनी काम नहीं करी। लेकिन हमने ग्रेटिट्यूड के प्रैक्टिसेस में देखा, ठीक है अभी किडनी काम नहीं कर रही, लेकिन कभी तो उस किडनी ने काम किया होगा, कभी तो उसने बहुत अच्छे से उसने हर चीज को परफॉर्म किया होगा, लेकिन मैंने उस समय नहीं सोचा। तो हमें ये देखना है कि कौन सा, एक सेकेंड, कुछ चैट्स हैं क्या? धोखा एंड ट्रस्ट एक साथ कैसे? हाँ, धोखा, देखो बार बार अगर कोई धोखा दे रहा है तो यानी कि मेरा लेसन है ट्रस्ट को सीखने का। धोखा और ट्रस्ट एक साथ नहीं आ रहे हैं,
इसका मतलब है कि आप ना क्वेश्चन एक बार आप लिख लो, और फिर लास्ट में हम इस पे बात करेंगे कि जो धोखा है वो अगर मुझे कोई बार बार दे रहा है, इट मीन्स जो मेरी लाइफ का लेसन है, जो इस जन्म का लेसन है, वो है मुझे ट्रस्ट को सीखना है। अगर मुझे पॉवर्टी में रहना पड़ा किसी भी कारण से, तो मुझे क्या सीखना है? मुझे सीखना हो सकता है, मुझे अगेन वही ग्रैटिट्यूड भी सीखना हो सकता है कि मेरा लेसन उसमें ग्रैटिट्यूड का भी लेसन हो, रिसोर्सफुलनेस का लेसन हो ना, ह्यूमिलिटी का लेसन हो। फिर अगर बार बार फेलियर आ रहा है मेरी लाइफ में, तो मुझे सीखना है अपने खुद के ऊपर बिलीफ कैसे रखना, ना सेल्फ बिलीफ को सीखना है कि मुझे वापस उठना है, वापस अपने पे विश्वास रखना है, और वापस मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे लाइफ लेसन्स के। टैलेंट्स और गिफ्ट्स के हम जानते ही हैं कि ना, किसी में सपोज हीलिंग करने की शक्ति पहले से होती है। जैसे कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो सुना है कि जैसे वो हाथ रखते हैं तो किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाता है ना। किसी को आर्ट में, म्यूजिक में, राइटिंग में, किसी किसी का बहुत अच्छा इनोवेशन होता है। तो वो ऐसा लगता है कि वो पैदा होते साथ ही वो अपने साथ स्किल लेकर आए हैं। डांस कोई बच्चे बहुत अच्छे करते हैं, हमारी सोसाइटी में भी हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं बट दे डांस वेरी वेल। तो यानी कि वो ये इस टैलेंट को लेकर आए हैं ना। तो आप भी अपनी लाइफ का पर्पस क्या है, सोल प्लान क्या है, उसको और डीपनेस में जाइए। आपके टैलेंट्स क्या है ना। हो सकता है टीचिंग का टैलेंट हो, आपको मेंटरिंग का टैलेंट हो ना। इजीली है कि आप बहुत अच्छे से टीचर भी बन सकते हैं, लेकिन उस समय आपका क्या टैलेंट है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन गिफ्ट होता है किसी किसी का स्टार्टिंग में ही। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो मतलब उनका उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, उनकी राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, किसी किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, किसी की इतनी कमांडिंग वॉइस होती है। तो ये टैलेंट्स बच्चे अपने साथ लेकर आते हैं। तो वो मुझ में क्या टैलेंट है, मैं उसको भी लिखूं। अगर बचपन से पैदा होते ही नहीं वो टैलेंट था, लेकिन मैंने क्या डेवलप भी किया, क्योंकि वो एक माध्यम भी तो बन सकता है वो टैलेंट मुझ में डेवलप होने के लिए। फिर रिलेशनशिप्स में है ना, ये हमने बात करी लिए कि हम कौन कौन सा एट्रीब्यूट सीखने की जरूरत है। तो पहले तो चेक करना है कि कौन कौन सा ट्रिगर पॉइंट है, तभी मैं उसमें वो सीख पाऊंगी। जैसे इसमें एग्जाम्पल है कि स्ट्रिक्ट और डिस्टेंट पेरेंट में टीच सेल्फ डिसिप्लिन, रेजिलियंस और इंडिपेंडेंस। अ लविंग पेरेंट में हेल्प द सोन लर्न कंपैशन, एम्पैथी एंड ग्रैटिट्यूड। सपोज कि मेरा लेसन है कंपैशन है, एम्पैथी है, ग्रैटिट्यूड है, तो हो सकता है कि मेरे पेरेंट जो हो वो लविंग ऑलरेडी हो, है ना। तो मुझे बस वो अपने लेसन वो सीखते सीखते मुझे भी वो लेसन इजीली सिखा जाए। लेकिन हो सकता है कि अगर मैं ये चूज करके आई हूँ कि मुझे सेल्फ डिसिप्लिन सीखना है, रेजिलियंस सीखना है, सेल्फ इंडिपेंडेंस सीखना है, मुझे मेरी सेल्फ वर्थ सीखनी है, तो हो सकता है मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट रहे हैं। तो सबको अपना अपना चेक करना पड़ेगा। किसी के सिबलिंग्स बहुत अच्छे सपोर्टिव हो सकते हैं, शेयरिंग सिखा सकते हैं, पेशेंस सिखा सकते हैं, और कुछ ऐसा है कि जो मुझे शायद स्टैंड लेना सिखा सकते हैं। तो मुझे अपना चेक करना होगा। फ्रेंड्स के साथ ट्रस्ट और जॉय भी मैं सीख सकती हूँ, जो सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं। और कोई बार बार धोखा दे रहे हैं, तो फिर मैं, हो सकता है कि मेरा लेसन है फॉरगिवनेस को सीखने का, सेल्फ वर्थ को सीखने का, लेट गो करने का। तो मुझे ये सब चीजें खुद में जाकर खुद के साथ बैठना होगा ना। कल सुबह जब भी समय मिले, अगर अमृत वेला, आज रात को सोने से पहले अगर समय मिले, तो जो भी समय मिले आप बैठ के देखिए कि कौन सा ऐसा पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है, कौन सा ऐसा टैलेंट है जो मुझ में है। ऐसे ही रोमांटिक पार्टनर अगर है, तो जो डीप लव है, मुझे वो इंटीमेसी सिखा सकता है, अनकंडीशनल लव सिखाने आया है मुझे वो ना। जैसे मैं ही चेक करूं कि स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा ना हस्बैंड के साथ बहुत रिबिलियस से रहती थी, कुछ भी वो बोलते थे मैं है ना जवाब दे देती थी। तो लेकिन मैंने देखा कि वो मुझे हर समय वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं। कंडीशनल अब अभी मेरी अगर थोड़ी सी बहस भी हुई है, थोड़ी देर में वो नॉर्मल होके मेरे साथ इतनी नॉर्मल तरीके से बात करते थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि मैं अपने अंदर से इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं हो पाती थी, और मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैंने अभी तो इनसे लड़ाई की और ये कैसे इतना इतना अनकंडीशनल लव मुझे दे सकते हैं। फिर धीरे धीरे मेरा भी नेचर चेंज होने लगा ना। तो कई बार जो है सामने वाला पार्टनर अगर मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं,
तो वो मुझे अनकंडीशनल लव भी सिखाने आ सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर जो सामने वाला है, अगर वो मतलब बहुत ज्यादा ना, उसका नेचर अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा ब्रेकअप्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो मेरा लेसन सीखने का है लेटिंग गो, बाउंड्रीज बनाने का ना। कि हो सकता है कि मैं सबको अपनी बाउंड्री में एंटर करने देती हूँ, कि अच्छा कोई कुछ बुरा बोल भी रहा है तो दे आर अलाउड टू, आई एम अलाउइंग, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं ना। तो मुझे हो सकता है कि मुझे बाउंड्री बनाना सीखना हो कि इससे हद तुम पार नहीं करोगे, आई एम माई ओन सेल्फ, मेरी इमोशनल स्ट्रेंथ कैसी है, तो वो भी ना वो सिखा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी लाइफ का पर्पस जो है वो, मैं किस ना क्या करने के लिए आई हूँ, कौन सी चीज मुझे पैशनेट करती है। मैं हीलर बनने के लिए आई हूँ, मैं टीचर बनने के लिए आई हूँ, कुछ और क्रिएटिव पर्पस है मेरा, मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, राइटर है, म्यूजिशियन है ना। कितने लोग को हम देखते हैं कि एक समय में वो अपने बहुत बिजी हो जाते हैं अपनी फैमिली लाइफ में, लेकिन एक एज के बाद उनकी ये सब आर्टिस्टिक क्वालिटीज निकल के आती हैं। तो हमें देखना होगा, सर्विस पर्पस है किसी का, किसी किसी का जो प्लान है वो सेवा का प्लान है, नेचर को प्रोटेक्ट करने का प्लान है, किसी को प्लांटेशन में बहुत मजा आता है, किसी को ना किसी के लिए लड़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो किसी मतलब जैसे वही है कि ह्यूमैनिटी करने में किसी को मजा आ रहा है, तो वो चेक करना होगा। फिर उसके बाद कनेक्टर पर्पस है, जिसमें कि हम है ना लोगों को इकट्ठा लाना, एक कम्युनिटी बिल्ड करना ना, कुछ प्रोग्राम्स अरेंज करना जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर सेलिब्रेट करें, प्यार से रहें, स्प्रेड लव, हार्मनी, यूनिटी। तो मेरा पर्पस क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, इस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। फिर ये बहुत अच्छा टॉपिक है जहाँ पे आती है फ्री विल, है ना। फ्री विल के बारे में हमने बहुत सुना है, जिसमें ये होता है कि हर अ, हमारे पास फ्री विल होती है, यानी कि ऐसा नहीं कि जो आज जो हो रहा है ये ऐसा ही होना था, नहीं, मेरे पास चॉइस थी ना। मेरे पास चॉइस थी कि मैं ये समय सोकर गुजार देती, या मैं ये समय जो है वो अपनी ग्रोथ पर लगाने के लिए मैं इस सेशन को ज्वाइन कर लेती, या किसी भी सेशन को ज्वाइन कर लेती, या मैं मेडिटेट कर लेती इस समय। तो ये मेरी फ्री विल है। तो देखो फ्री विल कैसे काम करती है, आप इसको समझो कि डेस्टिनेशन एक ही है, पॉइंट एक ही है जहां पर हमें पहुंचना है। वो मेरा सोल प्लान है, सोल पर्पस है, जो कि मैं अपने साथ इस जन्म के लिए स्पेसिफिकली लेकर आई थी। लेकिन रास्ते इधर से घूमकर, इधर से घूमकर, इधर से घूमकर भी हो सकता है, जाना मुझे वही है ना। अगर मुझे, अगर सेल्फ डिसिप्लिन सीखना है, तो मैं एक है कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन मुझे सीखना है, मुझे पता चल गया, मैं शॉर्टेस्ट रूट ले लूंगी और जल्दी से उस डिसिप्लिन को सीख जाऊंगी। एक है कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे पता तो चला है कि मुझे सेल्फ डिसिप्लिन सीखना है, लेकिन कभी मेरा मन कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, मैं वापस आ रही हूँ कभी। तो ये करते 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 हो सकता है मेरा पाथ बहुत लंबा हो। तो हमारे पास चॉइस है ना, हमारे पास चॉइस है कि हम अपने पे काम करके खुद को ऐसा बना सकते हैं कि हम दूसरों के भी काम आ पाए, या फिर हम टीवी देखकर टाइम, रील्स देखकर टाइम वेस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब में कुछ अननेसेसरी कंटेंट देखकर टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो ये फ्री विल हमारे पास है। तो हमें देखना होगा कि मेरी फ्री विल जो है ना, जैसे करियर, अब जैसे किसी को अ, जैसे उसका कुछ प्लान है ना, सपोज उसका क्या भाई फार्मेसी इंडस्ट्री में जाने का प्लान है, उसको ये अच्छा लगा कि फार्मेसी इंडस्ट्री में मुझे जाना है। तो हो सकता है कि वो उसने कुछ मतलब कुछ कोर्सेज होते होंगे, डॉक्टरेट से सिमिलर कुछ कोर्सेज होते होंगे कि वो वहाँ फार्मेसी में चला जाए। एक ऑप्शन है कि वो उसने एमबीए कर लिया, अब उसका सेलिंग का जो ना स्किल बढ़ गया, तो वो उसी कंपनी में एज अ मार्केटिंग की जॉब में भी जा सकता है। तो मेरा ऐसे ही मेरा सोल प्लान है। अगर आज मैं साइंस ले लेती हूँ ना, तो सबसे पहले तो ब्रॉडली डिसाइड होता है। उसके बाद अगर मैं ना डॉक्टर बनना चाहती हूँ, या मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, तो या आईएएस बनना चाहती हूँ, तो वो प्लान ही कुछ अलग होगा, लेकिन वो मुझे वहां तक लेकर जाएगा। तो मुझे ये ऐसे ही नहीं पता चलेगा। क्या जितने लोग हैं इस दुनिया में, साढ़े मतलब 800 करोड़ लोग अगर हैं, तो 800 करोड़ प्लान्स हैं वो लेकर आए हैं अपने साथ।
कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चों पे ना हम गुस्सा कर देते हैं, या जैसे वो कुछ बात नहीं मान रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमें ये समझना होगा कि बच्चे हमारे थ्रू आए हैं, हमारे लिए नहीं आए हैं, वो अपना सोल प्लान खुद से लेकर आए हैं। तो हमें उन पे भी बहुत ज्यादा, लेकिन एट द सेम टाइम एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको अच्छे संस्कार दें, विथ द कंडीशन कि हम अपने कंट्रोल में रहें। तो जो हमने अभी ये सारे ना सोल प्लान के लिए जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स देखे कि लाइफ लेसन्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, टैलेंट्स और गिफ्ट्स क्या हैं, तो ये शेयर कर दूंगी। तो ये खुद से आप अपने आप से पूछिएगा कि व्हाट रिकरिंग पैटर्न्स और चैलेंज कीप शोइंग अप इन माय लाइफ, विच सिचुएशन पुश मी ग्रो इवन इफ दे आर अनकंफर्टेबल, व्हाट हार्डशिप्स हैव टॉट मी द मोस्ट अबाउट माई सेल्फ। देखिए, अगर जैसे जैसे हम इन होमवर्क को करेंगे, ये एक तरह से इसका नेक्स्ट स्टेप हम बताएंगे। आप पहले अगर इसका आंसर लिख लेंगे, तो ये एक तरह की कुछ ना कुछ थेरेपी हो जाएगी कि मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, नाउ आई वांट टू करेक्ट इट। तो पहले आइडेंटिफाई हुआ, उसके बाद मैं अपने आप को कुछ एफर्मेशंस दूंगी, कुछ कमांड दूंगी, और फिर मैं अपने माइंड को वो सबकॉन्शियस को रोज फीड करूंगी, खुद से बोलकर, रिकॉर्ड करके ना, उसको सामने रख के, पढ़ के, मिरर एक्सरसाइज से। धीरे धीरे जैसे जैसे हम कमांड देंगे, हम अपने आप को बदलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो सिचुएशन जो हमें दुख दे रही हैं, वो अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे। अगर सपोज बच्चे बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप बदल गए, आपने वो लेसन लर्न कर लिया जो आपको लेसन लर्न करना था, अपने आप से ही वो प्यार से बात करने लगे। तो ये फैक्ट है, ये मैंने खुद भी इन 3 महीनों में अप्लाई करके देखा कि जैसे ही मैं बदलती हूँ, मेरे अंदर का बदलता है, बाहर का अपने आप चेंज होने लगता है। तो इट्स ऑल अबाउट मी, ये किसी की बात है ही नहीं, ये सिर्फ मुझे चेंज करने की बात है। ऐसे ही मेरे टैलेंट्स और गिफ्ट्स क्या हैं ना, कौन सी एक्टिविटीज मैं कैसे फाइंड करूंगी, कौन सी एक्टिविटीज हैं जो मुझे एनर्जाइज रखती हैं, फुली अलाइव करती हैं। इसका एक एग्जाम्पल ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर सपोज आपको बहुत तेज नींद आ रही है, अगर आपको कहा जाए, अगर आप बहुत अच्छे डांसर हैं, आपको डांस करना बहुत पसंद है, तो आप क्या करेंगे कि आप ये क्या बोलते हैं, आप रात में भी डांस कर सकते हैं, है ना। आपको गाना गाना बहुत पसंद है, आपको कोई रात में उठा दे, तो आप गाना भी बहुत आराम से गाने लगेंगे। तो कौन सी स्किल्स हैं या एबिलिटीज हैं जो लोगों की, जो मतलब मेरे पास आती है ना, मुझे अच्छी लगती है, बार बार शायद वो वीडियो मेरे सामने आ जाएगा और मुझे लगेगा कि हाँ, ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, मुझे यही करना है, मेरा मेरा। अभी हम ये नहीं सोचेंगे कि ये पूरा कैसे होगा, अभी सिर्फ हम यूनिवर्स पे छोड़ेंगे, अभी सिर्फ हम लिखेंगे कि मुझे क्या पसंद है। देखेंगे कि मैं नेचुरली उस पे अच्छी हूँ, या मुझे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत है, या मेरी कोई चाहत है ऐसी ना जो मुझे उस तरफ खींचती है। मेरी डॉटर जब भरतनाट्यम सीखती थी, तो उनकी क्लास में ना, अगर पीएमसी से कोई जुड़ा होगा तो वो जानते हैं, दीप्ति नादिला मैम, मतलब वो इतनी बड़ी थी कि उनकी खुद की बेटी ही 10-11 साल की थी, वो तब भी भरतनाट्यम सीखने आती थी, और वो आज भी कुछ कुछ सेशंस लेती हैं वो सीखने के लिए। तो वो पैशन है, वो टैलेंट है, कुछ गिफ्ट है। देखिए, थोड़ा सा जैसे एक होता है कि बच्चा थोड़ा सा कुछ लेकर आया है, थोड़ी सी ट्रेनिंग से वो बहुत आगे जा सकता है। हमारे ही फैमिली में है, छोटी सी लड़की है, 8-9 साल की होगी, बहुत अच्छा गाती है ना। और मतलब उसके जो दादा दादी हैं वो तो बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा गाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ लेकर आई है उसको। तो देखो कि टैलेंट्स और गिफ्ट्स क्या है, क्योंकि हो सकता है कि आप जब आइडेंटिफाई करें उन टैलेंट्स और गिफ्ट को, तो हो सकता है कि आगे आपका जो पर्पस है वो उसी टैलेंट और गिफ्ट को लेते हुए आगे सेवा करने का पर्पस हो, ह्यूमैनिटी को सर्व करने का पर्पस हो। तो उससे आप आइडेंटिफाई करेंगे। अभी तो हम बहुत हिट एंड ट्रायल में जी रहे हैं, सुबह उठते हैं, सारे काम करते हैं, कुछ अपना जो भी ना, थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिसेस करी, जो हमें समझ में आया वो हमने करी, दिन खत्म होता है और फिर सो जाते हैं। तो कुछ नया क्या कर रहे हैं, कुछ नया कुछ सीखना है। और हम ये बिल्कुल भी ना सोचे कि अब हमारी एज हो गई है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर मैं ये कह दूं कि हाँ भैया 40-45 एज है, या 50 एज हो गई, 55 एज हो गई, तो 80-80 ईयर्स में तो लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किए। तो मैं आइडेंटिफाई करूं कि क्या है मेरे टैलेंट्स, गिफ्ट क्या है। ऐसा हो सकता है कि मैं उसको शेयर करते करते ही मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, मुझे वो कंटेंटमेंट फील हो।
फिर मुझे रिश्तों में देखना होगा कि कौन से रिश्ते जो हैं वो मुझे क्या लेसन सिखाने आ रहे हैं, बार बार क्या मुझे हर्ट कर रहा है, क्या मैं वो इस हु इन माई लाइफ इंस्पायर्स ग्रोथ और रिफ्लेक्शन, है ना। कि सपोज कि जैसे हमने बात की कि एक अच्छा पार्टनर मुझे अनकंडीशनल लव सिखा सकता है, वाइल एज कि एक जो नॉट सो अच्छा है तो वो हमें, है ना, मुझे बाउंड्री सेट करना सिखा सकता है। तो वो रिफ्लेक्शन क्या है मेरे अंदर, क्या चेंज करना है मेरे अंदर, कुछ मैं उसमें ग्रो हो रही हूँ या मुझे कोई एक्शन लेने की जरूरत है। तो वो देखिए, अपने साथ देखिए। और एक है कि सपोज कि मैंने लाइक फैमिली में ही है जिनकी एक एक शादी हुई, उनके साथ कुछ बहुत अच्छी नहीं बनी, उन्होंने दूसरी शादी की, लव मैरिज की, आज उनकी तीसरी शादी है, उसके साथ भी अच्छा नहीं बना, आज उसकी तीसरी शादी। तो हो सकता है कि हम लोगों को छोड़ दें, है ना। एक तो है कि मुझे बाउंड्री सेट करनी थी, मुझे सेल्फ वर्थ का लेसन या स्टैंड लेने का सेशन मुझे सीखना था। मैंने उस व्यक्ति को कुछ कुछ इस तरीके से हुआ, वो व्यक्ति मुझसे दूर हो गया, मतलब माई लेसन इज लर्न, ना आई हैव टू गो अहेड कि अच्छा अब क्या करना है मुझे। और एक है कि सपोज कि मैंने लेसन तो सीखा नहीं लेकिन मैंने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, दूसरा व्यक्ति मुझे वैसा ही मिलेगा, वो शादी करके ना मिले भले, बाहर ना बॉस के रूप में, कोलीग के रूप में, ना कोई नया रिश्तेदारी पैदा हो जाएगी ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो मुझे चेक करना है कि किस रिश्ते से प्रॉब्लम आ रही है, ये मुझे ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है या मुझे खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है कि क्या चेंज मुझे करना है। मैं बहुत सारे ऐसे लोग अट्रैक्ट कर रही हूँ, सपोज अगर मैं, मतलब मेरा संस्कार है कि कोई मुझे जरा सा बुरा बोल देता है तो मुझे बहुत बुरा लग जाता है ना, तो फिर सेल्फ वर्थ सीखने की जरूरत है वहां पर। तो ऐसे ही मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, कंट्रीब्यूशन कहाँ मुझे देने में, है ना, अच्छा लगता है मुझे, मैं कैसे जाना चाहती हूँ ना। अपनी खुद की स्टोरी लिखें अगर हो सके तो, खुद की स्टोरी लिखें कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो कैसे लोग मुझे याद करें, है ना। एक सपोज अपने आप को एक लेटर लिखिए कि जैसे, मतलब कि किसी ने आपके लिए लिखा हो कि वो जो ना, अ, कहीं जो भी मेल या फीमेल, है ना, अपना नाम लिखते हुए, तो आप लिखें कि वो बहुत अच्छी थी दुनिया में, मतलब बहुत अच्छा काम करके गई, और वो उसने खुद को तो अपने आप को आगे बढ़ाया बढ़ाया, लेकिन दूसरों को, दूसरों के लिए भी वो इंस्पिरेशन बनी ना। तो वो देखिए कि, मतलब उसको फील करके देखिए कि कैसे आप जाना चाहते हैं, कैसे लोग आपको याद करें ना, किस चीज से। जैसे सपोज कि हम ना, बहुत सारे रिश्तेदार जब चले जाते हैं तो हम जब ना उनके उनके रिलेटिव्स की बातें सुनते हैं, अरे वो बहुत अच्छा था, उसमें ये चीजें बहुत अच्छी थी। किसी का मैं सुन रही थी कि अरे किसी से तो नाराज रहते ही नहीं थे, किसी से लड़ाई भी हो जाती थी तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाता था उनका। तो इनको इनमें ईगो की तो कोई बात ही नहीं थी, है ना, सबसे बना के रखते थे, सबसे हंसी खुशी से मिलते थे। तो मेरी लाइफ की स्टोरी क्या है, हाउ आई वॉन्ट टू लीव द वर्ल्ड, क्या मैं इम्पैक्ट डालना चाहती हूँ, कैसे मुझे लोग याद करें। और फिर मैं देखूं कि कौन सा लेसन मुझे सीखना है, उसका शॉर्टेस्ट पार्ट है ना, शॉर्टेस्ट पाथ को जानने के लिए कि क्या मेरी फ्री विल हो सकती है, क्या मेरी चॉइसेस हो सकती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उन लेसन्स को जो मुझे लर्न करना है, जो मेरी ग्रोथ की तरफ मुझे लेकर जा सकता है, मैं उसको डिले कर रही हूँ ना। जो हाउ कैन अलाइन माई डेली चॉइसेस विद माई डीपर पर्पस, कि मुझे जो जो चीजें करनी है क्या मैं वो नहीं कर रही, अगर नहीं कर रही तो ना मुझे कुछ चेंज लाना पड़ेगा अपनी लाइफ। तो इसको भी हम जैसे हमने कवर किया तो हम इसको भी समझ लेते हैं कि शिव और शक्ति, जो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज की हम बात कर रहे थे, ये सोल की क्वालिटी है ना। तो ये मैस्कुलिन एनर्जीज हैं जहाँ पर मेल, मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो एक्शन ओरिएंटेड होती है, इनिशिएटिव लेती है, लॉजिकल एनालिटिकल होती है, गोल्स पे फोकस करती है, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है, इंडिपेंडेंट होती है, सेल्फ रिलायंट होती है, कॉम्पिटिटिव, कॉन्फिडेंट, प्रॉब्लम सॉल्वर, क्लियर बाउंड्रीज और डिसिसिव होती है। और ऐसे ही फेमिनिन एनर्जीज जो हैं उसमें इंट्यूटिव है, रिसेप्टिव है, इमोशनल है, एम्पैथेटिक है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, क्रिएटिव है, एक्सप्रेसिव है ना। बहुत सारे ट्रेड्स हैं तो हम सब, और जिसको शिवा और शक्ति के नाम से हम जानते हैं कि ये बैलेंस ना, हमारे में खुद में ये बैलेंस क्रिएट करने की बात की जा रही है। तो ऐसे ही जब हम देवियों की बात करते हैं,
देवी जो नौ दुर्गा की हमने बात की, तो जो देवियों की बात है वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाने आई है ना। कुछ कोई करेज सिखाने आई है, कोई सेल्फ कंट्रोल सिखाने आई है, फियरलेसनेस सिखाने आई है ना, केयर सिखाने आई है, अनकंडीशनल सपोर्ट। तो ये सब चीजें हैं जो बेसिकली ये देवियों के रूप में एक्चुअली इनकी वैल्यूज को इनकलकेट करना है। हमें अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, कुछ हायर सेल्फ का रियलाइजेशन करना है। बस अब हम यहीं पे इसको एंड करते हैं। तो जितना भी आपको समझ में आए, आप कोशिश करिए इसको करने की ना, अपने अंदर के पैटर्न को जानिए। अब हम ग्रैटिट्यूड के हेल्प से हमने अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू किए, लेकिन अब क्या मुझे सीखना है कि वो जो ना, आप ऐसे समझो कि मड का केक है, पाउडंग का केक है, तो हम ग्रैटिट्यूड करते करते छोटी सी आइसिंग कर रहे हैं उस पे। लेकिन उस मड का या काउडंग का केक है, तो उसको हमें बहुत अंदर से क्लीन करना हो। तो अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंदर देखना होगा, और अपने अंदर के हमारी क्या पैटर्न्स हैं, क्या बिलीफ सिस्टम्स हैं, क्या मुझे ट्रिगर करता है, क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो खुद के साथ बैठ के एक स्टोरी बनाए। इसमें अगर कुछ क्वेश्चन है तो मैं ले सकते हूँ, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जस्ट अ कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें हम ले सकते हैं। थैंक यू कनिका सिस्टर। होपफुली हम सब काम करेंगे इस पे, क्योंकि अब ये सेशंस जो है ना थोड़े से डीप जाने वाले हैं, जहाँ पर हम अपने पैटर्न्स को बदलने की बात करें। तो कोई कुछ शेयर करना चाहेगा कि उसने इस सेशन से क्या लिया, क्या समझा? अपने को अनम्यूट करना। मुझे सेशन तो बहुत बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमको बहुत एनर्जी चाहिए इसको समझने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल डीपली नॉलेज है। तो इसको बैठ के शांति से एक एक जो आपने पॉइंट बताया, इसको सोचना बहुत मतलब हमारा नॉलेज भी बढ़ाएगा और पूरा अंदर से खोलेगा हमको, जैसे हार्ट की जो लेयर होती है ना, एक एक लेयर को खोलेगा। तो आपने पूरी कोशिश की है वो पूरी लेयर को हटाने की और उस बात को हार्ट के अंदर तक डालने की। तो आपने जो समझाया इतना इजीली, ये एक्चुअल में टॉपिक है नहीं जितना आपने उसको इजी करके बताया है। तो इसलिए फर्स्ट डे ही मतलब हमको इंटरेस्ट आया कि आगे हमको और सीखना है और आगे हमको और अच्छा करना है आपके साथ मिलके। तो बहुत ही यूनिक है टॉपिक तो। और बस यही है कि हम अपने आप को जाने कैसे, क्योंकि मैं अपने ये क्वेश्चन तो अपने आप से कई बार करती हूँ कि मुझे अर्थ पे क्यों भेजा गया है, या ये सारे रिलेशन मेरे साथ क्यों हैं। और कुछ अच्छे हैं, और ग्रेटिट्यूड के बाद तो जो नहीं थे वो भी अच्छे हो गए हैं, लेकिन मैं और भी अच्छे करना चाहती हूँ। तो उसके लिए और क्या प्रैक्टिस करें कि जो हम मतलब जो रिलेशन पे हमारा ध्यान ही छूट जाए, या जो हम चाहते जो हम पर सिर्फ हमारा जो एम है, जो हम मतलब अर्थ पे लेकर आए हैं, सिर्फ उस पर ध्यान चले जाए हमारा। अभी भी छोटी छोटी बातें हैं जो हमको ध्यान में आती है कि इसने मुझे ऐसा कहा, या वो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, या उसका नेचर चेंज हो जाना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि हम जब इतना आगे बढ़ रहे हैं तो फिर कभी कभी क्यों किसी की गलती देखने में आ जाती है, या हम किसी को चेंज क्यों करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको कैसे आगे बढ़ना है या कैसे काम करना है, उससे भी आगे ऊपर उठना है। राइट है ना, ये बेसिकली आप जब आप खुद के साथ बैठेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कौन सी चीज मुझे ट्रिगर कर रही है ना। हम्म।
जैसे अगर सपोज कि उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जैसे मेरे, ऑफ कोर्स हम सब कुछ ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल 100% परफेक्ट बन गए। जब भी मेरे अंदर से सवाल उठता है, जैसे बच्चों को तो हम समझा देते हैं कि कुछ कुछ चीजों में, लेकिन सपोज हम्म। कोई बड़ा ही कर रहा है ना, तो ये सारी कहानी है 6 और 9 वाली। यानी कि मैं यहाँ से देख रही हूँ कि वो 6 है और सामने वाला देख रहा है कि वो 9 है ना। हम्म। मतलब मुझे मेरे पर्सपेक्टिव से कुछ वो चीज कुछ और दिख रही है और सामने वाले को कुछ और दिख रही है। जैसे मैं देखूं कि अगर बच्चा जो है वो सुबह नहीं उठ रहा है, 1 दिन नहीं उठेगा, 2 दिन नहीं उठेगा, 3 दिन नहीं उठेगा, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि अरे मतलब मदर का पर्पस क्या है, कि मदर मतलब बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं सिखाएगी, तो उस समय क्या मेरा बोलना फर्ज है, क्या मेरा चुप रहना फर्ज है। तो अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे बोलना चाहिए, तो लेकिन एट द सेम टाइम मुझे उस फीलिंग में नहीं आना चाहिए, उस नेगेटिव फीलिंग में नहीं आना चाहिए। मुझे कर्म अपने सारे करने हैं। तो कौन सी चीजें मुझे डिस्टर्ब कर रही है, क्या मैं जजमेंटल हो रही हूँ? तो अगर मैं जजमेंटल हो रही हूँ तो यानी कि मुझे अपने सारे जजमेंट्स को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का। जैसे ही जैसे अब ना कैसे एग्जांपल दूं, कि जैसे मैंने अपने जैसे ना डॉक्टर को बोला कि रात को जैसे वो उसने खाना खाकर उस सामान को फ्रिज में रख देना ना। सुबह मैं उठी, जबकि मैंने रात को 2-3 बार बोला, उसने नहीं रखा। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि वो सारी रात जो था वो बर्तन जो था दाल का था वो बाहर ही पड़ा रहा। ठीक है, तो मुझे सुबह सुबह बहुत तेज गुस्सा आया। अब जब मैंने उससे पूछा कि आपने क्यों नहीं रखा, तो उस समय तो गुस्सा था ही, तो गुस्से से पूछा कि क्यों नहीं रखा, तो मैंने देखा कि वो, उसने कहा कि मतलब मुझे तो दिखा ही नहीं, बिकॉज वो टोस्टर के पीछे पड़ा हुआ था। अब वो उसको दिखा ही नहीं, तो अब मैं क्या कहूँ कि उसकी गलती थी या उसकी गलती नहीं थी? तो क्या मैं जजमेंटल हो रही हूँ? क्या मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है? हर चीज में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, हर किसी से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। क्या मैं वो एक्सपेक्टेशंस को ड्रॉप कर सकती हूँ? तो मुझे समझना होगा, मुझे अपने अंदर जाना होगा कि कौन सी चीज है जो ट्रिगर करती है। हो सकता है कि मेरे लिए ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये कारण बन जाए। एक सेकेंड। तो क्या ये इस तरीके से था कि मेरे ऊपर ही रिफ्लेक्शन था कि मुझे ही और रिस्पॉन्सिबल होना है, मुझे रख देना चाहिए, जब उन्हें खाना होगा वो निकाल के खा लेंगे ना? तो मुझे देखना है, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, इट मीन्स कुछ ना कुछ चीज मुझे सीखने को है, सामने वाले ने कुछ सीखना ही नहीं। हम्म। अगर मैं किसी को जैसे अगर जो भी है, अगर बच्चे नहीं मान रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है, तो अगर मुझे सिखाना भी है एज अ मदर, मेरा मेरा फर्ज भी बनता है कि मुझे इनको सिखाना है, सेल्फ डिसिप्लिन सिखाना है। उस समय हो सकता है मुझे तेज बोलना पड़े, लेकिन मुझे चेक करना है कि मैं कौन सी फीलिंग में आ रही हूँ, मैं किस फीलिंग में हूँ, कौन सी चीज मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। देखिए क्या है कि ऐसा किसी ने मतलब किसी ने नहीं, सॉरी, मैं ये कहूंगी कि श्रेयांश टाकर सर से मेरी पर्सनल मुलाकात हुई जब हम लास्ट टाइम जब हम गए थे, तो एयरपोर्ट पे वो हमें मिले। उसमें थोड़ा ही समय था, बट ऐसी ब्यूटीफुल डिस्कशन हुई। तो उन्होंने कहा कि अब सपोज कि कोई चोर है, वो चोरी कर रहा है ना, मुझे पता है कि वो चोर है, लेकिन अब मैं ये कहूँ कि मैं जजमेंटल भी नहीं बन सकता, मैं कुछ कह भी नहीं सकता उसको, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरे पास अगर नोटों का बैग भरा हुआ है तो मैं वहीं रख दूं उसको, है ना, उसके सामने ही रख दूं कि भैया सब कुछ तो वननेस में है, सब कुछ ठीक है। नहीं, मुझे अपनी सेफ्टी भी करनी होगी, सिक्योरिटी भी करनी होगी। लेकिन वो जो चोर है वो बार बार क्या है, सपोज कि कोई ऐसा व्यक्ति मेरे सामने आता है बार बार, जिस मुझे पता चलता है उसने ये चोरी किया या ये चोरी किया, इट मीन्स क्या चीज है जो ट्रिगर हो रही है, क्या चीज है मुझे नहीं अच्छी लग रही, क्या है मेरी वो एक्सपेक्टेशन। तब इसमें बहुत बहुत डीप है ये। लेकिन हम्म। सिंस हम अपने साथ बैठेंगे ना, तो हम देखेंगे कि कौन सी चीज है ऐसी जो मुझे होल्ड बैक कर रही है मेरे पर्पस तक पहुंचने के लिए, मेरी एनर्जी को डिग्रेड यहीं पे कर रही है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि किसी ने ऐसा क्यों किया, और सारा ध्यान उसी पे चला जाता है और हम अपनी ग्रोथ पे वो ध्यान छूट जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन खींच रही है, जजमेंट खींच रहा है बार हम्म। बार पीछे, तो हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। हम्म। तो मैंने भी इस समय कोशिश की, जैसे गुस्सा आ रहा है मुझे, अगर गुस्सा आ रहा है तो मुझे देखना होगा, मैं उसके भी डीप में जाने का मुझे मौका मिला कि मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, मेरी फैमिली का पैटर्न क्या है गुस्सा करने का, क्या मेरे पापा गुस्सा करते थे, क्या मेरी मम्मी गुस्सा करती थी। गुस्सा
वो लोग रिलीज कैसे करते थे, गुस्से से बोल के करते थे या प्यार से बात करके उस बात को खत्म करते थे? कौन सा पैटर्न वो है जो मैं उसको एक्वायर करके बैठी हुई हूँ ना? जैसे मेरा जनरली क्या, मैंने देखा कि मुझे गुस्सा आता है तो मैं बात करना बंद कर देती हूँ। मतलब मैं, मेरे से बहुत ज्यादा अगर लड़ाई नहीं होती तो मैं बात करना बंद कर देती हूँ। ये भी अल्टीमेटली किसको हर्ट कर रहा है? ये मुझे ही हर्ट कर रहा है। हम्म। तो मुझे वो समझना होगा कि ठीक है, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, सपोज आ सकता है, नेचुरल है कि किसी ने कुछ, मैंने कुछ कुछ कहा, कोई एक्सपेक्टेशन थी अब नहीं पूरी हुई। हालांकि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कई बार हम एज अ टीम में जब काम करते हैं, एज अ घर में हम जब काम करते हैं, जब हमारी कोई एक्सपेक्टेशन रहती है, तो ठीक है, वो पूरी नहीं हुई तो मुझे अपनी बात को कहना भी है। कई बार स्ट्रिक्टली भी बोलना पड़ सकता है, कई बार उसको कह कर उस बात को खत्म करके लेट को भी करना पड़ सकता है, कई बार मुझे बच्चों को गुस्सा दिखाना भी पड़ सकता है। तो ये हमें अपने आप में समझकर उसको ठीक करना होगा। ठीक कर लिया, पीछे का पैटर्न ठीक कर लिया, तो चीजें अपने आप बाहर ठीक होने लगी। तो वही अपने साथ बैठिए, मैं क्वेश्चंस भेजूंगी, क्योंकि मैं भी इस पे और होमवर्क करूंगी, आप भी करेगा, तो साथ साथ मिलके करेंगे। हम्म। बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। निवेदिता सिस्टर, अपने को अनम्यूट करिए। निवेदिता सिस्टर, अनम्यूट करिए। आप कर पा रहे हैं अनम्यूट? निवेदिता सिस्टर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हेलो। बताइए। हाँ सिस्टर। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जब कुछ आदतें ऐसी बनी हुई है अपनी खुद की, तो वो ही बार बार चाहते हैं कि सुबह मतलब वो ना करें, लेकिन वही बार बार कर रहे हैं। जैसे कि मेरी कभी भी स्टार्टिंग से पहले भी आदत ही नहीं थी कि बिंज बिंज ईटिंग, मतलब कुछ भी काम कर रहे हो बस मुंह में कुछ डालते रहो खाते रहो, ये सब की बचपन से ही कभी आदत ही नहीं थी। कभी मुझे भूख लगने पर ही मम्मी अगर जो देगी मैं खा लूंगी, वैसे कुछ खाने के बारे में कुछ था नहीं। पर अभी पता नहीं ये जो आदत बनी हुई है कुछ ही महीनों से, तो वो मुझे छोड़ने के लिए बहुत ही मतलब जितना भी संकल्प करो कुछ करो लिख लो, तो वो मेरा कैसा मैं करूँ अपना एनालिसिस, थोड़ा मुझे हेल्प कीजिए उसमें। देखो इसके, हाँ, इसका मुझे समझ में आता है कि जैसे कुछ ना एडिक्शंस होती हैं, उन एडिक्शंस की नीड होती है ना? जैसे अगर सपोज कि, मैं आपको बताती हूँ, एक जनरल सी चीज बताती हूँ कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है ना, सपोज कि, मतलब वैसे मुझे टचवुड नहीं है, तो अगर कहीं जाने का मन नहीं है ना, कहीं जाने का मन नहीं है, तो धीरे धीरे मैं अपने आप से कहती हूँ कि अरे मुझे नहीं जाना, अरे मतलब अब मैं कहाँ तक चलूंगी, वहां जाते हैं बहुत चलना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है। तो मैं अंदर सबकॉन्शियस से क्या कह रही हूँ, अपने माइंड से क्या कह रही हूँ कि मुझे नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है। तो क्या होगा कि सपोज सबकॉन्शियस ने पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया, तो अब वो मेरी बॉडी से एक्सप्रेस करना शुरू करेगा, और वो मेरे को नीज की प्रॉब्लम दे सकता है, पैरों की प्रॉब्लम दे सकता है। जितनी भी, जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, वो प्रॉब्लम क्या है, उसके पीछे का कोई कारण है, उसके पीछे की कोई नीड है। जो ये बार बार मुंह में खाना डालना है, तो इसके पीछे की कोई नीड है ना? कुछ मतलब जैसे इसको हम समझ सकते हैं कि सपोज बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, तो अब उन थॉट्स को खाना चाहिए। मतलब वो ओवर थिंकिंग की आदत हो गई है, उनको खाना चाहिए। तो बार बार खाना, तो उसके पीछे नीड क्या है ना? कोशिश करते हैं कल से, कल या परसों में ही वो जो मैं एग्जाम्पल, डीप एग्जाम्पल आपको सोच रही थी कि वो शेयर करूंगी, तो उससे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हर चीज जो हम कर रहे हैं, जो बीमारी हम कह लो पाल के बैठे हैं, वो सब हमारी नीड है, हमारी कोई ना कोई जरूरत है। ये बिल्कुल 100% ट्रू है। कोई रिश्ता है जो मुझे बहुत टफ लग रहा है, जो मुझे कुछ सिखाने आया है, मेरी कोई नीड है इसलिए वो मेरे सामने है। जैसे ही मैं उसकी नीड को खत्म कर दूंगी, या तो वो चेंज हो जाएगा या मुझसे दूर हो जाएगा। तो ये जो खाने वाली आदत है, आप इसके पीछे देखो कि क्या है ना। जैसे मैं बताती हूँ, जब हम बीमार हो जाते हैं ना, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम, हमें सोने को मिल जाता है। तो क्या हुआ कि अब
मैं बीमारी की नीड बन गई कि मुझे सोने को मिल जाएगा, है ना, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। मैं काम नहीं करना चाहती, इसलिए मैं मुझे बीमार होके बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जल्दी जल्दी बीमार पड़ूंगी। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो साइटिका का पेन हो रहा है, मुझे तो बैक पेन हो रहा है, मतलब एक उसका रीजन ये भी हो सकता है कि मैं अनसपोर्टिव महसूस करती हूँ, और एक रीजन ये भी हो सकता है कि मैं को बेड पे लेट के बहुत मजा आता है कि मुझे काम नहीं करना पड़े ना। जिसको जिसको भी, मतलब मैंने जब अपना पैटर्न चेक किया, तो मुझे क्या होता था, मेरी मम्मी जॉब करती थी, तो जब मैं बीमार होती थी तो मेरी मम्मी छुट्टी ले लेती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जब वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो एक तो क्या होता था कि मुझे मैं खूब सोने को मिल जाता था, और मुझे कोई कुछ कहता ही नहीं था क्योंकि मेरी तो तबीयत खराब थी। तो जब भी मुझे ऐसी नीड होती है ना कि अब मुझे तो आराम करना है, बहुत दिन हो गए मुझे काम करते करते, तो मुझे तो आराम करना है, तो वो जो आराम है उसकी नीड इसलिए क्योंकि मुझे काम नहीं करना है, इसलिए मैं बीमार हो जाऊं। ये आप सभी को लग रहा होगा कि ये बहुत फैंटेसी वाली बातें हैं, लेकिन ये बहुत गहराई वाली बातें हैं और बहुत सच्ची बातें हैं, जहां हम अब अपने अंदर को खुरेदने के लिए रेडी हैं, है ना। मैं आज कितनी भी कंप्लेंट कर लूं कि ये रिश्ता मुझे तंग कर रहा है, लेकिन उस रिश्ते की, मुझे उस तंग करने की मुझे कोई नीड है, इसलिए वो मेरे सामने है। इस खाना खाने की कोई नीड है, जब उस नीड को आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसको आंसर कर देंगे, आपकी ये नीड, ये जो चीज है, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो धीरे धीरे आते हैं, आगे देखते हैं कि इन 8 दिनों में कितना हम समझ पाते हैं, कितना हम काम कर पाते हैं ना, क्योंकि मैं भी बहुत डीपली काम करूंगी, आप भी अपने ऊपर बहुत डीपली काम करिए। क्योंकि अभी ग्रैटिट्यूड जो था ना, वो बहुत मजेदार जर्नी थी, और बहुत ऊपर ऊपर की जर्नी थी, मैं आपको बताऊं तो। लेकिन जर्नी बहुत अच्छी थी, उससे एटलीस्ट हम उस रोशनी को, अपने आप को बदलने के लिए रेडी हुए। तो इस पे काम करते हैं, देखते हैं कैसा जाएगा, धीरे धीरे करके टॉपिक सामने आएंगे। और कोई क्वेश्चन? आज क्या टास्क है? ओके, आज का टास्क ना उस पे आ जाएगा, हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, जितने आपको समझ में आए आप आंसर करिएगा, जितने समझ में आए। अगर एक एक टॉपिक में से एक एक ही क्वेश्चन समझ में आए तो वो करना। सबसे पहले तो, सबसे पहला टास्क है कि मेरे ट्रिगर क्या हैं, मुझे वो आइडेंटिफाई करना है। क्या चीज मुझे बुरी लग रही है, क्या चीज, है ना, या मतलब जैसे किसी किसी का ऐसा है ना कि जैसे कोई सपोज खाना ही बहुत चप 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 करके खाता है, तो मुझे बार बार वो इरिटेट करता है। अगर, तो सपोज मेरी अगर कोई नीड नहीं होगी, या मेरे को कोई लेसन लर्न नहीं करना, कोई मेरे सामने ऐसे खाएगा ही नहीं, है ना। मेरी वो नीड अगर मीट हो गई, या मुझे वो नीड नहीं रही, वो बंदा अपने आप ही बदल जाएगा, या वो बंदा अलग से ही खाना खाएगा, मेरे सामने खाएगा ही नहीं, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। वो ट्रिगर है, मुझे अपने अंदर वो चेंज करना है, इसलिए वो आत्मा सामने बार बार आ रही है मुझे, ठीक, मुझे आईना दिखाने के लिए। होपफुली मैं समझा पाई इसको। और किसी का कोई सवाल? तो आप सभी वायदा करते हैं कि आप अपना होमवर्क करेंगे। मैं इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में करके भेज दूंगी आपको। तो आप होमवर्क करेंगे तभी हम इसको समझ पाएंगे। और जिसने आज, ना, आज अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया, आज से लेकर कल के बीच में, फिर उस शेयरिंग ग्रुप में आप शेयर करना। आप पहले तो सारा चेक कर लेना क्या है, फिर उसके बाद आप अपना अपना शेयर करना, फिर हम उसके डीपनेस में जाएंगे। पर्टिकुलर अगर 17 ही लोग हैं तो हम इंडिविजुअली भी ले पाएंगे कि किसका कौन सा पैटर्न है, और कौन सी चीज को ठीक करने से उसकी लाइफ में एनर्जी एकदम बढ़ के आ जाएगी, और वो अपने पर्पस की तरफ मूव कर पाएगा, रादर देन इन्हीं सब चक्रों के घूमने। लाइफ बहुत आराम से जी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, लाइफ बहुत हंसी खुशी से जी जा सकती है, लेकिन हम उसको टफ बना देते हैं। ठीक है, अच्छा निविता, अनम्यूट करिए। एक और क्वेश्चन है मेरा, वो मुझे एक फेसबुक अकाउंट में एक ग्रुप में मैं जुड़ी हूँ, जिसमें कि मतलब कुछ आपको एनिमल क्रुएलिटीज के बारे में कुछ आप अपना फेसबुक में रखिए, ताकि सोशल मीडिया पे रखिए, ऐसा कि लोग अवेयरनेस रहे इस बारे में।
जिसमें श्रेयस धागा सर का भी एक चैप्टर था, उसमें उन 28 डेज में से एक चैप्टर उनका भी था। कुछ थोड़ा सा ही था, कुछ ज्यादा वगैरह नहीं था। तो वो मुझे रखने सोशल मीडिया में बहुत ये सब कुछ रखने में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है अंदर से डर क्या मतलब हो ही नहीं पा रहा है कुछ लेकिन मुझे ये था कि मतलब सबको ये मतलब वेजिटेरियन और ये सब एनिमल क्रूएलिटी थोड़ा मैं बचपन से ही शायद चाहती थी कोई ये समझे। लेकिन घर पे और माहौल और आसपास बहुत ऐसे ही है कि सभी कोई नॉन वेज तो इतना अपना घर पे नहीं है, लेकिन वो माहौल ही ऐसा है, कोई समझेगा नहीं समझेगा। तो अब मुझे अपने अंदर से वो जो डर है और वो जो कोई क्या बोलेगा, खुद का वो है, वो ही मुझे रोक रहा है। देखो वो क्या है, वो आपकी अपनी कॉलिंग है ना। क्योंकि हम्म कई बार हम्म ऐसा हो सकता है कि एक समय ऐसा आ सकता है कि मुझे तो लगता है कि अरे मुझे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो इतनी शक्ति बढ़ती है तो लगता है कि अरे क्यों आवाज नहीं उठानी चाहिए ना। पहले मुझे भी ऐसे लगता था। फिर मैं भी कुछ ऐसे शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो शेयर कर देती हूँ। अ, कुछ शॉर्ट वीडियोस है वो शेयर कर देती हूँ, कभी कभी करती हूँ, कभी कभी नहीं करती। अगर आप सपोज कि वो लोग, आपको ऐसा है कि आप जुड़े हैं और आपको करना ही है, तो आप कुछ लाइनर्स भी लिख सकते हैं कि लेट्स बी वेजिटेरियन, लेट्स बी ना शाकाहारी। कुछ भी जो आप चाहें लिख सकते हैं। और अगर अलाउ नहीं कर रहा है, अभी इनर कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है, तो लीव भी कर सकते हैं उस ग्रुप को, लेकिन विद द इंटेंशन कि मतलब मेरी इंटेंशन ये है कि हाँ सब शाकाहारी हों। लेकिन देखो एक है कि एक ट्राइब ऑफ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो इस पर्पस से ही आए हैं इस दुनिया में कि वो सबको वेजिटेरियन बनाने के लिए ही प्रमोट करेंगे। मतलब इसी इसी पर्पस से, मतलब वो बहुत रैलीज निकालेंगे, वो बहुत ना काऊ के जैसे स्लॉटर हाउस में जाकर रिबेल करेंगे, या जहाँ पर जैसे गोट वगैरह अगर कट रहे तो वहां जाके रिबेल करेंगे। सी और एक है कि मैं अंदर से भावना ये रखती हूँ कि हाँ ये मुझे सही, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये सही है, लेकिन मेरा पर्पस वो नहीं है कि मैं जा जाके वहां पे करूँ। समझ रहे? तो ये आपकी अपनी इनर कॉलिंग है, आपका अपना पर्पस है कि आपको इसमें जाना है, आपको इसमें नहीं जाना है। बट कोई तो पर्पस है, तो वो आप अपना देखिए कि क्या है। सिर्फ ट्रिगर्स पर वर्क करना है। कुछ क्वेश्चंस भी हैं और, तो वो मैं भेजूंगी व्हाट्सएप पे, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा वो। तो जिसको भी जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे तो आप वो करना, अपने ट्रिगर्स को देखना है, अपने ना पैटर्न्स को चेक करना है, आपका ना रिलेशनशिप को चेक करना है कि कौन सी चीज मुझे बार बार हर्ट करती है। तो वो सब आ जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा। तो कल अपना कोशिश करेंगे कि जो होमवर्क हम लोगों ने किया है उसका निकाल के उसको शेयरिंग ग्रुप में शेयर करेंगे, तभी हम कलेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इट्स डन। चलिए ठीक है, 18:22 हो गए। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। और जिसको भी अगर आप चाहें अपने फ्रेंड्स फैमिली को, जो भी कल हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे ये सेशन, तो जिसको नहीं भी समझ में आया, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, आज कोशिश करूंगी कि इस सेशन को यूट्यूब पर डालकर आप सभी से शेयर करूं, तो जिसने नहीं देखा है देख सकते हैं। और जरूर अपने पे वर्क करेगा, मतलब अंदर से ऐसा खजाना निकल के आएगा कि आप ना अपने पर्पस को पहचान पाए। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का।